अब 2 हदीसें सुनाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पे जाते तो इन तीनों सूरतों को पढ़ के अपने हाथों पे थुतकारते, फिर अपने चेहरे पर और पूरे बदन पर जहाँ तक हाथ जाता वहाँ तक फेर लेते थे। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में बीमार पड़ गए, उस वक़्त आप खुद अपने जिस्म पे हाथ नहीं फेर सकते तो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन सूरतों को पढ़ती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पे फेरती। ये सही बुखारी की रिवायत है। तो क्या मालूम हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दिन जब भी बिस्तर पे लेटते तीनों सूरतों को पढ़ते। कौन कौन से तीनों सूरतें? कुल हु अल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते, अपने हाथों पे थुतकारते। आज अक्सर लोगों को ये भी नहीं मालूम, पढ़ के फूंक लेना मालूम है, फूंक लेना नहीं है, दम करना है। दम कैसे करेंगे? उफ, फूकेंगे नहीं, थू थू, इस तरह थोड़े से थूक के छींटे हाथ पर गिरे, इस तरह थुतकारना है। जब कभी भी किसी को कोई दम करते हैं, कोई सूरत पढ़ के, कोई दुआ पढ़ के, तो मरीज़ पर भी इसी तरह करना, या हम खुद भी अगर थुतकार ले रहे यानी अपने जिस्म पे फेर ले रहे, दम कर ले रहे, तो सूरतें पढ़ने के बाद थू थू इस तरह करके फिर चेहरे पे, अपने हाथों पे और अपने बदन पे जहाँ तक हाथ जा सकता है वहाँ तक अपने जिस्म पे हाथ फेर लेना। और अपने बच्चों के लिए भी ऐसा ही, जब भी दम करते हाथों पे दम करके छोटे बच्चों को इस तरह क्या है पूरे जिस्म पे फेरना। और अगर कोई मरीज़ है, बीमार है, वो खुद नहीं कर सकता तो उसके करीब बैठने वाले, चाहे उसके भाई हो, माँ बाप हो, बीवी हो, शोहर हो, एक दूसरे के लिए इसी तरह दम करते हुए जिस्म पे हाथ फेरना। अब ये 3 सूरतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात पढ़ते थे, उसमें सूरे इखलास भी है। अब एक और हदीस सुनो जो कि बड़ी अहम है, नसाई की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय उतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अय उतबा, इन जैसी सूरतों से बेहतर किसी और चीज़ से इंसान ने अल्लाह की पनाह कभी नहीं मांगी। क्या बोले? इन जैसी सूरतों से, यानी किसी भी बीमारी, किसी भी मुश्किल, किसी भी परेशानी से बचने के लिए इन जैसे सूरतों से बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। वो कौन सी सूरतें हैं? यही कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और कुल हु अल्लाहु अहद। यह नसाई में रिवायत है। कितनी बेहतरीन बात है, काश के अगर मुसलमान समझ जाता है इस बात को। यहाँ ठहर के मैं टॉपिक से हट के थोड़ा सा आप लोगों को इस हदीस को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ हमारे माशरे को सामने रखते हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले? इन जैसी सूरतों से बेहतर सूरत बचने के लिए, जादू से, जिन्नात से, शयातीन से, हर बीमारी से अगर तुम अल्लाह से मदद हासिल करना चाह रहे तो इनसे बेहतर सूरत और कोई नहीं है, बोले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके अलावा कई सूरतें हैं जो हदीसों में जिनकी फजीलत बताई गई है जादू, जिन्नात और बीमारियों से बचने के लिए। लेकिन हर मुसलमान को जो याद है छोटी सूरतें कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल हु अल्लाहु अहद, यही अगर पढ़ लेता उसके लिए तमाम जादू जिन्नात की शिकायतें हैं, परेशानियाँ, बीमारियाँ, जो कुछ भी है उनसे बचने के लिए काफ़ी है। अरे कुछ भी नहीं आता जी, सूरह फातिहा पढ़ लो। इससे पहले सूरह फातिहा की फजीलत में भी मैं बताया, बीमारियों से बचने के लिए हाँ ये इलाज है। सूरह फातिहा पढ़ लो, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ लो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ो, कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ो, बार बार पढ़ो, दम कर लो। कितनी मरतबा याद है उतनी मरतबा, कितना पढ़ सकते हो उतनी मरतबा पढ़ो। सुबह शाम पढ़ो, सोते वक्त पढ़ो, फजर के बाद पढ़ो, मगरिब के बाद पढ़ो। बस ये सूरतें जो आपको याद है वो पढ़ लो, काफ़ी है। अगर बड़ी सूरतें नहीं आती, बड़े बड़े अज़कार नहीं आते, बड़े बड़े वजीफ़े नहीं आते, तो यही लाजिम पकड़ लो। इंशाअल्लाह आप इस पर ईमान रखो, अल्लाह ताला हर शर से आपकी हिफाजत करेगा। लेकिन ये नहीं मालूम होने की वजह से आज हमारे माशरे में हम देखते हैं हर चीज़ के लिए मौलवी साहब कोई ख़ास वजीफ़ा रहे तो बताओ, ये परेशानी है, ये जिन है, ये जादू है, ख़ास वजीफ़े होना, ख़ास दुआएं होना। बताने वाले भी बताते हैं ये चीज़, अब लंबी लंबी लोग पूछ रहे तो लोग बता भी देते हैं अपनी मर्ज़ी से। लंबी लंबी दुआएं, लंबे लंबे अज़कार, इसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ो, इसको 10,000 पढ़ो, इसको 70,000 पढ़ो, इसको रात को पढ़ो, इसको दिन को पढ़ो, इसको फ़लाँ दिन पढ़ो, फ़लाँ रात पढ़ो, इतने बजे पढ़ो, चिंचों पे पढ़ो, कंकरियों पे पढ़ो, ये करो वो करो। लोग भी बस लगा के रख दिए हैं। नहीं, ज़रूरत नहीं है गलत अज़कार की। और ख़ास तौर से आज हम हालात देख रहे, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, क्यों कि लोगों की इस्लाह हो जाए, लोग समझ जाए। क्योंकि जितने दिन और जिस जगह पर भी जहाँ भी लोग जाहिल रहेंगे, अनपढ़ रहेंगे, तो होशियार लोग उनकी जहालत का फ़ायदा उठाते रहते हैं।
उनकी जहालत का फ़ायदा उठाते रहते। कई मरतबा मैं आप लोगों को समझा, इस बात को आप अच्छी तरह समझ लो। आज हर चीज़ को जादू समझे। मैं थोड़े मिसालों से आपको समझाता हूँ, दिमाग में बिठाने की कोशिश करो। आज जादू 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 जादू, हर जगह जादू जिन्नात, और वो सब जादू जिन्नात मुसलमानों के अतराफ ही घूमते रहता, और फिर मुसलमानों में ख़ास तौर से औरतों के करीब, औरतों में ही घूमते रहता। ये जिन्नात जितने भी है ना, मुसलमानों में और मुसलमानों की औरतों में घूमते रहते। इसकी हकीकत क्या है? देखिए, जादू का इनकार तो मैं नहीं करता, लेकिन आज माशरे में जिस जिस चीज़ को जादू समझते हैं, मैं नहीं समझता कि वो सब जादू है। मैं नहीं समझता कि वो सब जादू है। बस दवाखाने को चले गए, हॉस्पिटल में बता लिए, रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया, गोलियां खाए, दवाइयां खाए, उसके बावजूद कम नहीं हो रहा, तो अब इंसान की सोच एक ही होती है कि बस जादू हो गया जी, बस ख़त्म, जादू हो। अरे हर चीज़ जो आपको रिपोर्ट में ना दिखे, दवाइयों से कम ना हो, तो वो जादू हुई है? नहीं। दिमागी बीमारियां भी हो सकती हैं, बड़ी ख़तरनाक डिज़ॉर्डर्स है, नहीं मालूम है साइंस क्या है, नहीं मालूम, डॉक्टर क्या बोलते हैं नहीं मालूम है, तो लोग समझते हैं कि भाई हर चीज़ बस जादू है, या नहीं तो फिर मेरे को रिपोर्ट में कुछ तो भी दिखना, नहीं दिखा तो जादू है। ऐसे कैसे हो सकता? कई बीमारियां हैं, आप हैरान हो जाएंगे अगर तहकीक करेंगे तो। कई ऐसी बीमारियां हैं जो दिमागी बीमारियां हैं, नहीं कम होती जल्दी, शिफा नहीं होता, और अल्लाह की मर्जी ना जी, अल्लाह चाहे तो 1 साल बीमारी रखे, 10 साल रखे, 20 साल रखे, अल्लाह की मर्जी। हम समझते हैं कि नहीं, दवाखाने में गए, गोलियां खाए, 7 कम होना, नहीं कम हुआ तो जादू छूंगा। बच्चा रो रहा तो जादू, बच्चा नहीं पढ़ रहा तो जादू, बच्चा सता रहा तो जादू, छोटा बच्चा रो रहा तो जादू, नींद में पेशाब कर ले रहा तो जादू, डर गया तो जादू, स्कूल नहीं जा रहा तो जादू। और इतने खतरनाक हमारे पास के बच्चे बच्चियां भाग जाते घरों से निकल के, अफेयर्स करके, जिना करके, फिर भी जादू छुआ। क्या भी हुआ तो जादू, उन्हें गलत काम करे तो भी जादू, इन्हें शराबी बन गया तो जादू, इन्हें माँ बाप का नाफरमान बन गया तो जादू। हर चीज़ को जादू समझे हम लोग। शोहर बिगड़ गया तो जादू, बीवी बिगड़ गई तो जादू, हर चीज़ को जादू। कारोबार नहीं चल रहा तो जादू, हमारे ऊपर कुछ कर दिए होंगे, हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे को ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, हर चीज़ बस जादू। अब क्या करते हैं, ये जादू को लेकर किसी मौलाना के पास चले गए। अब मार्केट में बैठे हुए हैं तो लोग है ही, जितने दिन जैसा कि मैं बोला कि जाहिल लोग रहेंगे, होशियार लोग उनसे फ़ायदा उठाएंगे, जाहिल को जाहिल बना के छोड़ेंगे। कोई भी दुआ पढ़ने वाले, कोई भी मौलाना है, आके मौल साहब जादू हुआ क्या हमारे ऊपर, हमारा बच्चा ऐसा कर रहा, हमारा बच्चा डर गया, ये हुआ मसला, वो हुआ मसला, उन्हें फ़ौरन बोल देते हाँ तुम्हारे ऊपर है जादू। कोई बोल देता काला जादू है, कोई बोल देता गोरा जादू है, कोई बोल देता बड़ा जादू है, बड़ा जिन है, पुराना है, गैर मुस्लिम जिन है, मुसलमान है। अरे तेरे को कैसा मालूम भाई, इतने दिन का जादू है, पुराना है, नया है, ये है वो है, ये कैसा मालूम इसको? ये सब धोखा है, याद रखो, ये सब धोखा है। और ख़ास तौर से एक चीज़ ज़रा गौर करो आप, मैं आप लोगों को इस मसले में थोड़ा डिटेल में समझाना चाहता हूँ, क्योंकि पूरी कौम जादू 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 के चक्कर में पड़ी हुई है। बार बार लोग सवाल कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ। याद रखो, हर चीज़ जादू नहीं होता, हर चीज़ को जादू समझना गलत है। इसमें अक्सरियत जहनी बीमारियों के शिकार लोग हैं, और मैं माशाल्लाह करीब रह के कई लोगों का सिर्फ मोटिवेट करके कि जादू क्या होता और आपके ऊपर जो है वो जादू नहीं होता, वो असल में जादू होने की वजह क्या है, ये तमाम चीज़ें जब उनको मोटिवेट किया, सिर्फ उनको समझाया बार बार, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों का जादू ख़त्म हो गया, कई लोगों का भाग गया, ख़त्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गए। देखो, पहली मरतबा कोई आया, उसको डरा दिया, हाँ तेरे ऊपर जादू हो गया बोले, तो अब वो जो 50% 50% शक लेके आया मेरे ऊपर जादू हुआ होगा बोल के, अगर कोई मौलाना बोल दिए हाँ तुम्हारे ऊपर जादू हुआ, तो वो 100% यकीन में तब्दील हो जाता, वो दिमागी बीमारी दिमाग में और बैठ जाता। अब मेरे को जादू हुआ, अब उसके सामने जाके तुम लाख मरतबा बोलो तुम्हारे को जादू नहीं है जी। जितने भी पेशेंट्स रहते हैं ना, जितने भी औरतें चीखने चिल्लाने वाली, अजी तुम्हारे ऊपर, देखो थोड़ा सोचो आप, एक लॉजिक भी समझाता हूँ मैं आपको। एक औरत को कोई मौलाना बोल दिए तेरे ऊपर जादू हुआ, अब वो घर को वापस आने के बाद तुम जाके बोलो नहीं जी तुम्हारे ऊपर जादू नहीं हुआ, किसकी बात पे यकीन करते? मौलाना की बात पे यकीन करते। अब तुम्हारे जैसे 100 आदमी भी जाके बोलो नहीं जी अम्मा तुम्हारे ऊपर जादू नहीं हुआ, वो औरत क्या बोलती? नहीं जी मेरे ऊपर हुआ, मेरे ऊपर हुआ छुआ है, मेरे ऊपर कुछ तो भी, मेरे ऊपर कराए, मेरे ऊपर दुश्मना है, ऐसे है वैसे है, ये तमाम चीज़ें इसको कैसे मालूम कि इसके ऊपर हुआ? देखो असल में ये एक साइकोलॉजी है, ये एक जहनी बीमारी है, ये सब अब से शुरू हुए सो नहीं है, ये इसका असर कई सालों पहले से रहता। कैसे? एक तो बचपन से टीवियाँ देखे, सीरियलां देखे,
फिल्मा देखे, अब वो सीरियलों में देखे जादू कैसा होता, जिन कैसा रहता, उसके पैरां उल्टे रहते, औरत रहती सफ़ेद कपड़ों में रहती, बाला लंबे रहते उसके, हाँ, उन्हें चिराग पकड़ लेके आती, उन्हें बंगले में रहती पुरानी, उन्हें बड़े झाड़ के ऊपर रहती, परी ऐसी रहती, जिन ऐसी रहती, ये तमाम चीज़ें उसके दिमाग में बैठे हुए हैं। अब वो सीरियल में किसी के ऊपर जादू होता, अब उन्हें चीखती, उन्हें चिल्लाती, वो तमाम चीज़ें भी दिमाग में बैठ के हैं। और उसके अलावा आसपास में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में कोई औरत रहती जो चीखने वाली रहती, चिल्लाने वाली रहती, उसको भी देख ली, हाँ जादू बोले तो ऐसा रहता, ऐसा चीखते, ऐसा चिल्लाते। उसके अलावा इलाज करने वालों के पास भी कभी कभी चले जाते, तो वहाँ भी लाइव देख लेते, हाँ इन्हों कैसा चिल्ला रहे, कैसा चीख रहे, ये तमाम चीज़ें भी जहन में बैठ जाती। और उसके साथ साथ ये तमाम चीज़ें जहन में बिठा लेके, जिनके ऊपर बचपन से, यानी डॉक्टर्स कहते हैं बचपन से किसी के ऊपर मुश्किलात, परेशानियां, बीमारियां, तकलीफ़ें, जुल्म होता हुआ आया, या नहीं तो शादी के बाद ससुराल में उनके ऊपर अगर जुल्म होता हुआ आया, जो औरत अपने आप को अकेला महसूस करती, हमेशा ज़्यादा सोचते रहती, आखिर एक ना एक दिन उसकी जहनी बीमारी जादू में तब्दील हो जाती। हालांकि वो जादू नहीं है, जादू की तरह हरकतें, ये तमाम चीज़ें जहन में बैठ के है पहले से, इसलिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहता, वो बस चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। हम क्या समझते, चीखना चिल्लाना शुरू करे बोले तो पक्का जादू है, अरे उन्होंने आया ना जी, आंख पे आया बोलते, हम बोलते ना अजी वो जादू नहीं होता, बोले तो नहीं, आंख पे आया ना, उन्हें बात कर रहा ना, जो आंख पे आया वो जादू छे, वो जिन्नी छे, तुम्हारे कैसे मालूम? हमारे वही दिखाए ना, टीवियों में वही दिखाए, पड़ोसियों वही देखे, रिश्तेदारों में वही देखे, वो हमारे दिमाग में बैठ के, इसलिए हर चीखने वाले, हर चिल्लाने वाले को जादू समझे। ज़रा गौर करो। और उसके साथ साथ अभी तो YouTube बड़ा आसान हो गया, YouTube पे ज़रा किसी को कुछ भी देखो, हर मसले का हल आज हम क्या समझे, YouTube। औरतों को कुछ भी नहीं मालूम, कभी कुरान पढ़ के तर्जुमे से नहीं देखे, कभी हदीस पढ़ के नहीं देखे, कभी तहकीक नहीं करे, लेकिन कुछ भी मसला हुआ ना क्या करते। कुछ दिन पहले एक औरत को मैं सुना था, उम्रा जाने वाले लोगों को, कुछ लोग वहाँ पर जो कबूतर रहता ना, कबूतर खाने काबा के पास कबूतर बहुत रहते, तो यहाँ से ख़ास तौर से कुछ लोग उसके लिए दाने ख़रीद के ले जाते हैं, और वहाँ पर भी अलग से मिलते हैं गेहूं के, जवारी के दाने फेंकने के लिए। कुछ लोग वो कबूतर खाए सो दाने वहाँ से चुन के पिन्नियों में उठा के लेके आ लेते हैं। क्यों लेके आते हैं बोले तो, जिनको औलाद नहीं हो रही, अगर उनको खिलाए तो उनको औलाद होती कहते हैं। आप YouTube में भी सर्च करें तो वो चीज़ मिल जाती। तो एक औरत दूसरी औरत को बोलते हुए मैं सुना कि ऐसा गए थे और लेके आए थे, दिए थे, वो औरत बोल रही मैं कई लोगों को दी, तो जिसको भी मैं दी उसको हमल ठहर गया, उसको बच्चे हो गए। अब ये सही है कि नहीं कि देखेंगे बोल के आपा मैं भी YouTube में सर्च करी जी, सही कहते YouTube में भी बता रहा। अब YouTube में जो बताता वो सही है, हमारे औरतों को कुछ भी नहीं है, बस टोपी दाढ़ी वाला अगर कोई कुछ भी बोल दिया तो वो सही है। तो अब जादू के लिए भी क्या करते, जर्रा कुछ भी, बच्ची डर गई या ख्वाबां कैसे तो भी आ रहे, अब वो ख्वाबों को लेके भी इतना मसला हमारे पास। ख्वाब में सांप दिखे तो क्या होता, बिच्छू दिखे तो क्या होता, पानी दिखे तो क्या होता, जानवर दिखे तो क्या होता, आग दिखे तो क्या होता। कोई आज तक मेरे को ये सवाल नहीं करा हीरोइन दिखे तो क्या होता, हीरो दिखे तो क्या होता। क्या इन लोग नहीं दिखते? इन लोग भी दिखते हैं, अल्लाह रहम करे। अब वो ख्वाबों को लेकर अब सीधा निकाले YouTube, सांप दिखा, अब YouTube में कोई तो भी बोल देता सांप दिखे तो तुम्हारे ऊपर जादू हुआ, पानी दिखे तो ये हुआ, ख़त्म, जहन बैठ गया। YouTube को सब कुछ समझे हम, उसको लेके जहन में बिठा लिए वही सही है। अब उसको लेके मौलाना के पास चले गए, अब उन्होंने बोल दिया था 100% बीमारी। अब YouTube में भी इतना सिखा दिए, जादूगर कैसा रहता, जादूगर क्या करता, जादू कैसा सीखा जाता, जादूगर की निशानियां क्या है, उसके अलावा जादू कहाँ कहाँ होता, हमाम में कपड़े वैसा रखे तो नहीं धोके जादू हो जाता, जिन्ना के बैठ जाता, तुम्हारे ये बर्तन ऐसा रखे तो वो होता, ये डोर खुला रखे तो ये हो जाता, फलाने दिन ऐसा करे तो ये होता। अल्लाह रहम करे, इतनी झूठी बातें, सच्ची झूठी पूरी मिला के, कहाँ जादू होता, कैसा जादू होता, कैसे जेवर पहन के गए तो जादू होता, कौन सी शादी में गए तो जादू होता, जादूगर कैसा रहता, उन्हें कैसा देखता, पूरा बता दिए। अब ये तमाम शुकूक देखो, बचपन से टीवियों से, सीरियलों से, पड़ोसियों से, जादूगरों के वीडियोस देख के ये तमाम चीज़ें जहन में बिठा लेके एक औरत शादी में चले जाती। अब वहाँ पर अगर कोई सलाम करे, कोई दुआ करे, कोई तो भी मुलाकात करे, कोई तो भी खुशी से आके पीठ पे हाथ फेर दिए, अब इसको पहले से डर, पहले से शक,
अब ज़र्रा उसमें खाना खा के घर को वापस आने के बाद रात तमाम उल्टियाँ हो गए, बेचैनी हुई, पेट में दर्द दिया, तो फ़ौरन शक जादू हुआ जी। रात को गए हम शादी में, वो जादूगर कहते, अचानक उससे मुलाकात हो गई, उन्होंने मेरे को देख लिए और हमारी बच्ची इतने जेवर पहन के खूबसूरत दिख रही थी, इसलिए कौन की जादू कर दिए। अरे रात में खाना खाए, थोड़ा ज़्यादा खाए होंगे इसलिए पेट में दर्द दिया हुआ, ये कभी ख्याल नहीं आता। खूब नली में आया था, खा के उल्टियाँ कर लेके पेट में दर्द दे के आके जादू हुआ होगा हमारे ऊपर बोल के शक। पेट में दर्द, बुखार, उल्टियाँ हो गए, कई लोगों को होते, आम दिनों में भी होते, कुछ भी खाने में गड़बड़ हुआ तो मोशंस हो जाते हैं, इसको लेके जादू। बुखार हुआ तो जादू, अचानक डर जाता है इंसान, डरने की वजह से भी जादू हो जाता। अल्लाह रहम करे। अब देखो यहाँ सोचने की एक बात ये भी है, हमारी मुसलमान औरतें जो कि कभी किसी फंक्शन में खूबसूरती के साथ सज के संवर के गई तो जादू पूरा मुसलमानों के दरमियान ही घूम रहा। हालांकि हमसे खूबसूरत नाचने गाने वाली औरतें हैं, हमसे खूबसूरत अंग्रेज़ की औरतें हैं, उनके ऊपर कोई जादू नहीं होता। जिन्ना अंग्रेज़ों के औरतों के ऊपर नहीं जा रहे, शैताना वो नाचने गाने वाले उन्होंने तो पूरा, तुम तो कब तो एक बार शादी में निकल के खूबसूरती बता रहे होंगे, जेवर बता रहे होंगे, ये नाचने गाने वाले तो हमेशा 24 घंटे बता रहे, फिर उनको कोई जिन नहीं पकड़ रहा। कोई हीरोइन अचानक वो शूटिंग करते करते गिर के पुकारना, चीखना, चिल्लाना करी, कब तो भी सुने ऐसा? कोई अंग्रेज़ की औरत कभी होटल में, कभी शॉपिंग मॉल में, वो तो हमेशा खूबसूरती के साथ सज के संवर के रहती, उन्हें कब तो भी चीखना चिल्लाना करी, ऐसा कभी सुने, कभी देखे? मुसलमान इसके को, हालांकि इन्हें काले रहन दो, इन्हों सांवले रहन दो, इन्हों कैसे भी रहन दे, इनके ऊपर ही जिन्ना आते, उन्होंने गोरे रहते, स्मार्ट रहते, पूरा खूबसूरती के साथ रहते, उनके पास जिन्ना जाते ही नहीं। मुसलमानों को कुछ पकड़ लेके रहते क्या जिन्ना? सोचने की बात है। लॉजिक भी अगर थोड़ा सा सोचेंगे भी तो ये गलत महसूस होता है। ये हमारी दिमागी बीमारियां हैं, अक्सर दिमागी बीमारियां हैं, उनके पास क्यों नहीं जाता? और थोड़ा सोचो जी, आज हर आदमी मेरे ऊपर कारोबार का जादू हुआ, मेरे को ऐसा बीमार कर दिया, मेरे को नहीं देख सके लोग, हाँ इसलिए क्या है, कोई चीख रहे, कोई चिल्ला रहे, कोई कमज़ोर हो गए, कोई बीमार हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अरे हमेशा मुसलमान ही मुसलमानों के ऊपर जादू करते रहता, कभी वो RSS वालों के ऊपर भी तो जादू करो ना, कौन तो भी इतना सता रहे मुसलमानों को, कभी उनके ऊपर भी जादू करो ना। हमारे दुश्मना है खतरनाक, तुम्हारे रिश्तेदार दुश्मना रहते क्या? हमेशा तुम्हारे पड़ोसी दुश्मना रहते क्या? पूरे मुसलमानों के दुश्मना कहते हैं पूरी दुनिया। आज यहूदी, ईसाई, मुशरिक, काफिर, ये सब मुसलमानों के दुश्मन। कितना जुल्म कर रहे, फ़लस्तीन के ऊपर कितना जुल्म कर रहे, गाज़ा के ऊपर कितना जुल्म कर रहे, उनके ऊपर भी कभी जादू कराओ ना रे भाई, फिर क्यों नहीं करते? इजराइल का कोई आर्मी वाला आया, सबको जादू करा दो, उन्हें बंदूक चलाने के लिए गिर जाता, चीखना चिल्लाना, कभी बॉर्डर पे ठहर के गिर जाता, कुछ भी नहीं होता। मोड़ी के ऊपर कर दो, कर देते, फिर ये क्यों नहीं करते? थोड़ा सोचने की बात है। लॉजिक भी, अगर हम थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल करेंगे, उसके ऊपर जादू क्यों नहीं हो सकता फिर, अगर करना चाहे तो? मुसलमान औरत इस क्यों चीख रही, चिल्ला रही? अल्लाह के लिए गौर करो, हर चीज़ जादू नहीं है। जो हम समझते हैं वो हर चीज़ जादू नहीं है। और उसके अलावा अगर जादू है तो आप समझाओ। ये तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बताया ताकि आप भी उन लोगों को समझाना। अगर जादू है, तुम समझते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ, किससे कम हुआ? इलाज क्या करे? कोई ऐसा रुक़या पढ़ने वाले थे, कोई अलग से दुकान खोल के बैठे हुए कोई थे सहाबा के ज़माने में, आओ जी पूरे लोग, और वो जादू करने की इलाज भी हमारे पास अलग अलग तरीक़े के रहते। वो कौन सी की दरगाह रहते हैं, दरगाह के पास इलाज अलग ही रहता, कुरान से इलाज करने वाले अलग ही रहते, और कुरान भी नहीं, दरगाह भी नहीं, बीच में घरों में बैठ के इलाज करने वाले इन्हों अलग ही रहते। औरतां भी बोलते बहुत सारे। परसों कुछ दिन पहले भी एक सवाल आया था, नहीं एक बाजी है, उन्होंने इलाज कर रहे हैं। कैसा? यूट्यूब पे व्हाट्सएप के ज़रिए से इलाज कर रहे हैं। उन्होंने खाली पढ़ देते, बस हम लोग खाली वहाँ बैठ के सुनना करते, पूरी टीम बना के रखे, उन्होंने आंकी रहते, वहाँ पढ़ते, हम लोग यहाँ सुनना, दुआज पढ़ते। मौल साहब पैसे भी नहीं लेते। अच्छा पैसे नहीं लिए तो सही क्या? पैसे नहीं लिए तो हर इलाज सही है, हम समझते हैं, नहीं गलत है। दरगाह के पास देखो, कभी वीडियोस दिखते हैं, वो दरगाह के पास तो बाला खुले डाले के यूं 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 घुमाते ज रहते औरतां, मस्त पहले से तैयार होके वो ओढ़ने ऐसा कमर को बन लेके नाचते कूदते, अंगार में कूदते, बाला घुमाते, उनको पकड़ लेने के वास्ते 4-5 लोग आ जाते। अल्लाह रहम करे। हाँ, अब उनको वो मोर कट्टा लेके मारने वाला, खुंदलने वाला, कतरने वाला वो अलग ही रहता, नींबुआ काटने वाला, क्या क्या की कर देता, वो इलाज अलग ही।
ये दुआएं पढ़ के फूकने वाले कुछ लोग, वो पलीते पानी में डुबा के देते, ये पियो, वो घस के पियो, ये मिला के पियो, राख चाटो, ये करो वो करो, तावीज़ा बन के बालों को घीटियाँ डाल के देने वाले इन्हों वाला घिंच रहे थे। नींबुआ नारेला घरों में लटकाओ बोल के बोलने वाले उन्हों वाला घिंच रहे थे। उसके अलावा कुछ लोग आ रहे थे जो सिर्फ कुरान से इलाज करते। जी हम अच्छी बात है, कुछ भी नहीं, लेकिन पैसे बड़े ख़तरनाक लेते। एक एक पेशेंट को 50,000 1 लाख पैसे दो, कुरान पढ़ के दम करते। कुछ भी नहीं, इलाज सही है, ठीक है कुरान। अच्छा, कुरान उसको 50,000 दे के क्यों पढ़ाते? आप खुद पढ़ो ना। फिर सोचने की बात है कि इलाज कुरान में है या इलाज पढ़ने वाले की ज़ुबान में है? कुरान में है, तो वही कुरान तुम पढ़े तो भी इलाज होना ना, फिर क्यों नहीं होता? नहीं, इसमें भी अकीदे का मसला है कि हमारा अकीदा यकीन पूरा नहीं, मुल्क साहब के ज़ुबान में इलाज है, ये भी शिरक है। फिर उन्होंने पढ़े तो कम होता, ये भी शिरक है। यहाँ पर दुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी की हालत में थे, आयशा रज़ी अल्लाह तआला दम कर रही थी। हम क्यों उनके ऊपर भरोसा करके बैठे फिर? क्योंकि ये भी हमारा एक जहन बन चुका, जहन में बिठा लिए, उन्होंने पढ़े तो कम होता बस। और एक बीमार औरत से मैं पूछा, कई सालों से ये बीमारी थी, चीखना चिल्लाना कई सालों से था। जब बाद में उनको समझाया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी इलाज के समझ गए बात क्या होती। दरअसल ये समझने की वजह से उनकी बीमारी ख़त्म हो गई। तो वो बोलती हैं कि मैं जिसके पास भी मुझे इलाज के लिए लेके जाते थे, मेरे दिमाग में पहले ही ये आ जाता था, उसको देखने साथ ही आ जाता था कि इससे कुछ भी नहीं होता। यानी मेरे दिमाग में बैठ जाता था कि इन्हें कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरी बीमारी को शिफा नहीं कर सकता। अब उसके पास तुम कितने भी दिन लेके जाओ, उसकी बीमारी का इलाज वो नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग में बैठ गया बस, इन्हें कुछ भी नहीं करता। अब उन्हें मारो लकड़ी से, उन्हें चुरका दो, उन्हें धुआं दो, उन्हें कुछ भी करो, कुछ भी नहीं होता। याद रखो। और ये बीमार, देखो इलाज के बारे में भी बोलूँगा, और एक चीज़ जहन में आई तो वो भी बता रहा हूँ मैं आपको। ये जादू कब होता, कैसा होता, बल्कि जो लोग बना के रखे ना, उसमें से एक चीज़ ये भी है कि जिनके ऊपर जादू होता ना, अक्सर लोग छिवन का जो अकीदा रखते, छिवन का मतलब समझते होंगे, छूत छात का जो अकीदा रखते, यानी डिलीवरी हुए सो औरत के घर में नहीं जाना जब तक कि वो लोग घर की सफाई ना कर ले, पानी यानी 40 दिन का गुस्ल ना ले, और किसी का इंतकाल हुआ तो मैयतों में नहीं जाते 10 दिन तक, उनका 10वां जब तक नहीं होता, 40वां नहीं होता, जब तक नहीं जाते। यानी छूत छात का जो अकीदा है, तो बीमार औरत उनके घरों में नहीं जाती, उनसे बात नहीं करती, और उनके हाथों से कोई चीज़ नहीं लेती। ये भी मैं अपने आँखों से देखा कि अगर कोई आदमी जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ, वो अगर अपने हाथ से कोई कपड़ा देना चाहे, कोई चीज़ देना चाहे, तो जो बीमार है वो औरत अपने हाथ से ऐसा डायरेक्ट नहीं लेती। वो क्या बोलती, आप वहाँ पर रख दो, तो वो वहाँ रख देंगे, तो फिर ये ऐसा हाथ से उठा लेती। अगर इत्तेफाक से कभी भूल से डायरेक्ट अगर ले लिए ना, जिस दिन ले लिए, लेने के बाद मालूम हुआ कि इनके घर में छिवन है, तो उसी रात को वो औरत चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। और लोगों को जहन में ये भी बिठा के रखे, अमास के दिन आता, पूर्णिमा के दिन आता, बराबर अमास के दिन चीखते वो लोग, बराबर पूर्णिमा के दिन चीखते वो लोग, चिल्लाना शुरू कर देते। ये चीज़ मैं बचपन से देखते हुए आया है तमाम चीज़ें। और मैयत में जाके अगर कोई घर को आया ना, जब तक कि वो बाहर गुस्ल ना कर ले, घर के अंदर दाखिल नहीं होना। गुस्ल किए बगैर अगर घर के अंदर दाखिल हो गए, अब जिस घर में वो जादू की पेशेंट है, वो उसी वक्त रात को ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। क्यों? तो बगैर गुस्ल के आ गया, घर में आ गया, मेरे आंख पे आ गया। 8 दिन पहले की बात है, मेरा जो अभी छोटा लड़का हुआ, 7वें दिन उसके बाल निकालने का मसला था। हजाम को मैं कॉल किया, बोला कि भाई 7 दिन का बच्चा है, बाल निकालना है, जल्दी आ जा। अच्छा 7 दिन का बच्चा है क्या? अल्लाह, कैसा भाई? मेरी बीवी मेरे को घर में नहीं आने देती अगर मैं बाल निकाल के आ गया तो। वो मुझे बोल रहा था कि अगर मैं तुम्हारे घर को आके बाल निकालूंगा, बगैर नहाए मेरी बीवी मेरे घर में दाखिल नहीं होने देती, अब मुझे नहाना पड़ता, ये भी एक मुश्किल हो गई बोल के आया उन्हें। मतलब लोगों का अकीदा यही है आज तक कि अगर किसी के घर में, ऐसे घर में चले जाओ जहाँ छिवन का अकीदा है, तो फिर उसके घर में बगैर नहा के चले गए तो फिर उसकी बीवी रात को चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। लेकिन ये तमाम अकीदे रखने वालों को जब मैं समझाया, बाद में वो खुद मैयतों में भी जाना शुरू करे, वो खुद जिनके घर में बच्चा हुआ उनके घर में जाना आना सब शुरू करे। अब कुछ भी नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो एक जहन बन के था बस उतना। वहाँ गए तो होता, जहन बन के था तो वहाँ गए तो बराबर हुआ।
ऐसे लोग करीबी रिश्तेदारों के मैयतों में भी चले जाते हैं ना, डर डर के चले जाते हैं, अल्लाह कैसा जाना पड़ रहा, मजबूरी है, बड़ी बहन का या भोने का, किसी का तो भी इंतकाल हो गया, उसके घर में चले गए, मैयत उधर लेके गए कि नहीं कि इधर चिल्लाना शुरू कर देते जी, क्योंकि उनका जहन वो बैठ के है पहले से। ये जहनी बीमारी है, इसलिए याद रखो ये जहनी बीमारी है। तो मैं ये भी बोल रहा था आपको, हाँ, जो इलाज करने के तरीके हैं उसमें से एक तरीका जो कुरान से दुआ पढ़ने वाले, अब वो कुरान से दुआ पढ़ने वाले भी, परसों भी रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब में, औरत को बिठा लिए माशाल्लाह कुरान की दुआएं पढ़ रहे, अब वो आंख पे आ गया, वो बात कर रहा, औरत बोल रही मेरा नाम ये है, मैं मुसलमान हूँ, अब इन्हों समझाने वाले समझा रहे, ये भी आँखों से देखा मैं, करीब रह के देखा ले, तो समझा रहे, उसके बाद बोल रहे कि तुम मुसलमान हो, तुम अल्लाह से नहीं डरते क्या, ऐसा मुसलमानों को सताना अच्छा है क्या, ये क्या वो क्या, तुम भी है, तुम्हारी बीवी भी है क्या, तुम कितने लोग हैं, कितने लोग मिलके करे, ये वो पूछे, उन्हें बोलते गया ऐसा हुआ वैसा हुआ, अब निकलो नहीं तो फिर तुमको हम जहन्नम की आयत पढ़ाएंगे, तुम ये सुधर जाओ, तौबा कर लो, सब बोले। अगर हिंदू है तो उन्हें हिंदू बोले तो उसको कलमा पढ़ा देते इन लोग, उन्हें कलमा पढ़ लेता, नया तुम बोलता, तकलीफ हो रही बोलता, कुछ लोग यहाँ मारते, कुछ लोग यहाँ दबाते, कुछ लोग काना पकड़ के लोचते, क्या की फिराते घुमाते, अंगूठे दबाते, लकड़ी से मारते, क्या क्या की करते जी, हर एक के अलग अलग तरीके। आखिर में निकलो 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 बोले तो हाँ, पहले नहीं निकल तुम बोलता, बाद में 2-4 मारा खा के निकल जा तुम बोलता, अब वो निकलने वाला पैर में से निकलता कहते, आँखा में से निकलता कहते, वो क्या किया, अजीब इनके तरीके, निकल गया निकल गया निकल गया। हाँ, औरत होश में आ जाती। अब पूछते निकले जैसा महसूस हुआ, थोड़े औरतें तो बोल देते हाँ निकल गया, थोड़े औरतें बोल देते नहीं कुछ भी नहीं हुआ, इतनी देर पढ़े से कुछ भी नहीं हुआ, क्या भी महसूस नहीं हुआ, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कल आके और पढ़ते। इतनी देर पढ़ के निकल गया बोल के उन्हें निकल जाता ना, उन्हें निकल के घर के बाजू भी नहीं जाता, खाली गाड़ी स्टार्ट करके उसके घर को भी नहीं पहुंचता, फिर आ जाता है नहीं यहाँ पर, निकल गया बोला, बीच खसमा खिलाते, अल्लाह की कसम खिलाते, कलमा पढ़ाते, सब करते, निकल गया बोलते, उन्हें घर को भी नहीं पहुंचा, 1 घंटे में फिर आ जाता उन्हें, कहीं को नहीं निकला हो, वो है तो ना निकलने के वास्ते, असल में वो है तो ना निकलने के वास्ते, वो जहनी बीमारी है, वो बिठा के रख लिए, उनको पुकारना है बस वो तच, उनको चिल्लाना है बस वो तच, देखे सो चीज़ है, उसके पीछे मेहनत करना पड़ता। ईमान क्या है, और लोग आज जितना जादू से, जादूगरों से जितना डरा के रखे, उतना अल्लाह से नहीं डराए। जादूगरों पे जितना ईमान है, यकीन है मुसलमानों का, उतना अल्लाह के कुरान पे यकीन नहीं है। अगर ये यकीन होता, मेरे नबी पर यहूदी जादू करा, इतना ख़तरनाक यहूदियों का जादू, मेरे नबी पर जादू करा, लेकिन मेरे नबी सिर्फ 3 सूरतें पढ़े, जादू ख़त्म हो गया, तो ये अल्लाह का कुरान है, ये अल्लाह का कुरान है जो जादू का इलाज है। मेरा यकीन भी ऐसा हो कि यही 3 सूरतें जो अल्लाह के रसूल के जादू को ख़त्म कर दिए, यही 3 सूरतें मेरे जादू को भी ख़त्म करेंगे। ये यकीन होना तो कितना भी बड़ा जादू हो ख़त्म हो जाता जी, कितना भी बड़ा जादू, लेकिन 3 सूरतें पढ़ने के बाद भी जादू ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये मेरा मानना है कि वो जादू नहीं है, वो जादू नहीं है, फिर वो दिमागी बीमारी है। तुम कुरान पढ़ने के बाद भी तुम्हारे से जादू नहीं हट रहा, रोजाना सूरह बकरा पढ़ रहे, घर में से जादू भाग रहा नहीं, जिन भाग रहा नहीं, का मतलब कुरान झूठा है नौज़बिल्ला, अल्लाह के रसूल की बात झूठी है नौज़बिल्ला। अल्लाह के रसूल बोले ये 3 सूरतें पढ़ लो, बस तुम्हारे लिए काफ़ी हो जाएंगी, ये तुम्हारी हिफाजत करेंगी, ये शयातीनों से तुम्हें बचाएंगी। घर में कुरान पढ़ो रोज़ाना, शयातीन दूर भाग जाते। कितनी हदीसें हैं, ये सब पढ़ने के बाद भी शैतान घर में रह रहा, बोले तो कुरान झूठा नहीं, अल्लाह के रसूल की बात झूठी नहीं, झूठे हम हैं। हमारा यकीन उनके ऊपर बैठ के है, उन्होंने आके मारे तो तोड़े तो जब जाके मेरा जादू भागता बोल के जो पेशेंट दिमाग में बना के रखता ना, आप जब तक उन्हें मार खाए तक नहीं भागता। फिर जिसका यकीन ये हो कि कुरान पढ़े तो भाग जाता, इंशाल्लाह उसको कुरान पढ़े तो भाग जाता। तो याद रखो, कुरान पे हमारा यकीन होना, मेरा अल्लाह, मेरे रब का कलाम, ये कितना पावरफुल है। हम डराते जादू बड़ा ख़तरनाक है, अरे जादू कुछ भी नहीं है अल्लाह के आगे, अल्लाह के कलाम के आगे। इस तरह जादू को छोटा करके उनको समझाओ, उनको मोटिवेट करो, इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पे भरोसा होगा और ऐसा यकीन होगा। याद रखो, आखिरी बात बोल रहा हूँ इस जादू के ताल्लुक़ से, जिसका ये यकीन हो जाए, क्या यकीन, कि भाई कौन है जादू करने वाला, आओ मेरे ऊपर जादू करो। तुम लोग यूट्यूब में भर भर के रख दिए ना कि बाल गिर गए तो जादू होता, इसलिए लोग अब उनकी ज़िंदगी डर डर के रहती जी बेचारों की, इसलिए कंघी कर लेके एक बाल भी उड़ने नहीं देते, कमरे बंद कर लेके बालां पूरे ढूंढ के, फ़ैन की हवा से कहीं तो भी चले गए तो कोने में ढूंढ ढूंढ के एक एक बाल पकड़ के रहते। बालां छुपा के रखना,
बाला बाहर नहीं फेंकना, सर के बाला नाखूना कट करे तो पेपरा बिछा के कट करके एक नाखून भी नहीं जाना। क्यों? नाखून मिले तो जादू करता, बाल चले गए तो जादू करता। पुराने कपड़े गरीबों को भी नहीं देना, कहाँ भी नहीं फेंकना, वो भी जमा के रखो, वो भी बाहर चले गए उसके ऊपर भी जादू होता। क्या अकीदे है ये। अब ऐसे हालात में अगर इत्तेफाक से कभी नाखून चले गए, बाल चले गए तो जहन में आ जाता, हाँ मेरे ऊपर कौन तो भी जादू करता हूँगा। लेकिन जिसका ये यकीन हो कि आओ जी मेरे पास से ले लो, कितने नाखून होना उतने डेली कट करके देता हूँ, कितने बाला होना उतने बाला डेली कट करके देता हूँ, मेरे कपड़े पूरे दे देता हूँ, करो जी मेरे ऊपर जादू, करके दिखाओ जी मेरे ऊपर जादू, उल्टा 10,000 रुपये इनाम भी दे तो मेरे ऊपर जादू करके दिखाओ। चैलेंज है मेरा, इस तरह चैलेंज करके देखो, कोई तुम्हारे ऊपर जादू नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यकीन मेरा अल्लाह पे है, मेरे पास रब का कुरान है। अब ये रब का कुरान कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास से आगे भी किसी का मंत्र है, इससे भी बड़ा किसी का जादू है, हो ही नहीं सकता। इस यकीन के साथ रहो, इंशाअल्लाह आपके ऊपर कोई जादू नहीं कर सकता।